हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, मैथ के इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज चलेगा। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है गाइस। हमें पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ये बता रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो सेक थीटा देखिए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है? तो जब 45 हम लेंगे, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 लेंगे, तभी क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए साइन 45 लिए, ठीक है। ये देखिए हम लिखेंगे साइन 45, ठीक है, इक्वल टू क्या है, कॉस 45, ठीक है। तो आप लोग टेबल से देख सकते हैं साइन 45 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/√2, ठीक है, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो देखिए जो दोनों साइड है देखिए इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होगा? जब थीटा का मान, मतलब कि जो कोण है, एंगल है, वो 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से दोस्तों निकाल लिए कि जो एंगल है वो 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमको सेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा और थीटा का मान देखिए क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है? तो सेक 45 का वैल्यू होता है √2, ठीक है। आप लोग ये वाला टेबल जो दिख रहा है वो थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये सब ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा एंगल जो है 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टेन का क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, ठीक है। आप लोग याद रहेगा तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग फंसेंगे नहीं, ठीक है। सो गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन हमको ऐसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, √2, ठीक है। तो गाइस चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 8, P और 17 पैथागोरस ट्रिक है तो P का मान क्या होगा, ठीक है। मतलब कि 8 क्या यहाँ पे लिखा है, 8, P और 17, ठीक है, क्या है, एक पैथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है, पैथागोरस ट्रिपलेट है, तो P का वैल्यू क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले कि पैथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, ठीक है। तो पैथागोरस ट्रिपलेट उसको कहते हैं, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, जहाँ पे ये जो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई थीटा है जो एंगल है, ठीक है। थीटा के सामने जो होता है हमेशा उसको लंब कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो इसमें बड़ा वाला साइड होता है सबसे, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं या फिर कर्ण कहते हैं। और जो ये बचा वाला साइड जिस पे थीटा बना हुआ है उसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में उसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, इसी तीनों साइड को हम लोग क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है और बेस होता है, ठीक है। इन तीनों का जो साइड होता है इसी को हम लोग कहते हैं पैथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। सो गाइस, आप ऐसा मानिए कि हमारे जो परपेंडिकुलर है वो देखिए 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। बेस क्या है इसका, देखिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे होगा, ये पैथागोरस थ्योरम के थ्रू होता है, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना था तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए अब क्या है, बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर देखिए 9 हो गया, ठीक है। तो h स्क्वायर देखिए 25 हो गया, तो h क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25, ठीक है। तो h क्या आ जाएगा, देखिए 5 आ गया, ठीक है। 5 का रूट जो होता है वो 25 का जो रूट होता है ये 5 होता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम पे हम लोग निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही जो होता है, जो ये तीनों है देखिए 3, 4, 5, ठीक है। तो 3, 4, 5 क्या है, एक पैथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। पैथागोरस ट्रिपलेट है तो ऐसे ही बहुत सारा ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। उसमें से जो एक ट्रिपलेट है ये देखिए 8 है, P है और 17 है, ठीक है। इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग जानते हैं कि जो 17 है यहाँ पे सबसे बड़ा साइड है, ठीक है, 17 है। तो हम क्या करेंगे, P निकालने के लिए, जो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P,
तो देखिए रूट के अंदर क्या होगा, ये होगा 17 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों 17 का स्क्वायर क्या होगा, ये होता है 289, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर देखिए 64 होता है, ठीक है। इसको आप लोग घटा लेंगे तो आ जाएगा 225, ठीक है। और 225 किसका रूट होता है, तो 225 होता है 15 का रूट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब कि पी का मान जो है 15 है, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि 8, ठीक है, 8, 15 और 17, ठीक है, एक ट्रिपलेट है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग कुछ भी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है sin 45 का मान क्या है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा गया है और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया, ठीक है। तो sin 45 का मान क्या होता है, तो sin 45 का जो मान होता है sin 45 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/√2, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और ये टेबल जो है डिफरेंट एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेशियो क्या होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब आपको याद करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए ये ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको सारा याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38, ठीक है। इसका हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि टेबल में देख सकते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो थीटा का मान देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा जो है ये 38 डिग्री के, ठीक है। तो थीटा कुछ भी हो लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए साइन स्क्वायर 38, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 38, ठीक है, इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यदि थीटा देखिए दोनों सेम हो, ठीक है, 38 या फिर कुछ भी हो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फिक्स इसका वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। तो गाइस बाकी का जो आइडेंटिटी है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कुल मिला के 3 आइडेंटिटी है, इसको आप लोग दिमाग में एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है यदि कॉट पे पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो कॉसेक टू द पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो इधर प्लस में है यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग लेते हैं, ये देखिए कॉट 4 थीटा, ठीक है। तो कॉट 4 थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 4 हो गया, 2 और 2 देखिए 4 हो गया, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे, ये है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 3.5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये देखिए सारा वैल्यू पुट कर दिया हम कॉट का, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 3.6 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है a का स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब कि a का स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक 4 थीटा हो गया, ठीक है, स्क्वायर है ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब कि a का स्क्वायर देखिए यहाँ पे होगा b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 3.6, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है।
सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक का स्क्वायर देखिए 1 प्लस में है और यहाँ पे देखिए 1 माइनस में, ठीक है, ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, तो ये देखिए कोसेक पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस देखिए 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 3.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो देखिए 1 है और यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, जब 1 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है कोसेक टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो बचेगा क्या, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर देखिए क्या आ गया 3.6 आ गया। ठीक है, तो मतलब यही हमको निकालना था कि कोसेक का पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वो 3.6 होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 3.6। ठीक है दोस्तों, हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट किए। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, उसको हम तोड़ दिए हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आपस में जो कटने वाला है काट दिए हैं और घटाने के बाद देखिए वही वैल्यू आ गया 3.6 आ गया। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉस थीटा होता है। ठीक है, आप लोग टेबल में देख सकते हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री पे चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, जब 90 डिग्री लगा हो तो साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक क्या है कॉसेक में। ठीक है, आप लोग टेबल में देख सकते हैं और आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मेन सवाल उठता है, ये तो हमको पता है कि चेंज होता है, लेकिन आगे जब लगता है प्लस और माइनस तब हमको दिक्कत होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री होता है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री होता है और यहाँ पे देखिए 270 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 360। ठीक है, तो गाइस ऐसे क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि जो सारे क्वाड्रेंट होते हैं, सारे जो वैल्यू होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सारा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ में क्या होता है, तो ये इसमें होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारा वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए साइन 90 यहाँ पे है और यहाँ से हम घटाएंगे नीचे आएंगे, मतलब कि इस साइड आएंगे 0 की ओर 90 साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हुआ कॉस थीटा जो है पॉजिटिव आ गया। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मतलब कि ये जो क्वाड्रेंट है आपको कहीं से देख के समझ लीजिएगा या फिर कमेंट में करेंगे तो हम इस क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से बता देंगे, जहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही आराम से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तो बताना क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो tan थीटा का वैल्यू दिया है वो दिया 4/3। ठीक है, सो गाइस आप लोग जानते हैं कि जो tan का वैल्यू होता है, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, ये होता है P/B। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मतलब कि लंब, ठीक है, लंब अपॉन आधार। ठीक है, ये होता है tan का मान होता है। ठीक है, आप लोग टेबल में देख सकते हैं कि सबका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या है परपेंडिकुलर है, नीचे देखिए क्या है बेस है। ठीक है, जब देखिए परपेंडिकुलर देखिए 4 है और बेस देखिए 3 है तो हाइपोटेन्यूज इसका जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि 3 4 5 क्या है एक ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये देखिए 5 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, ये करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है P/H। ठीक है, मतलब कि
लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस क्या होता है b/h, ठीक है, मतलब कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। p का देखिए मान क्या है, ये है 4 और हाइपोटेन्यूज देखिए 5 है, ठीक है। प्लस देखिए b देखिए यहाँ पे 3 है और हाइपोटेन्यूज देखिए 5 है, ठीक है। दोनों को आप लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो है वो 7/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है और बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।